Good morning and welcome back students to standard 7th. Now we are in the chapter number 3 data handling और इसका लास्ट एक्सरसाइज जो है 3.4 उसका आज मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चों अब तक हमने 3.1, 3.2 और 3.3 में बहुत सारी ऐसे सम्स सीखे जो आपको आगे भी काम आने वाले हैं, जैसे कि ग्राफ बेस्ड सम्स थे, मीन मीडियन मोड सीखा। इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में 3.4 एक्सरसाइज है। तो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, उसके बारे में ये वीडियो मैं आज को भेज रहा हूँ। बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी मतलब वैसे मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो संभावना, मतलब कोई भविष्य में होने वाली कोई घटना का कोई ऐसे चांसेस है होने के या नहीं होने के, उसको हम संभावना कहते हैं। जैसे कि आसमान में काले काले बादल घिर रहे हैं तो बारिश होने की संभावना है, बरोबर है कि काले बादल है, ऐसा माहौल पैदा हो गया है तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं कुछ प्रेडिक्शन करूं कि ऐसा होगा या नहीं भी होगा तो वो संभावना है। तो जबकि अगर मैं कोई चीज़ का होने या ना होने की बात करूं जो भविष्य में घटना, तो वो हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और जब इसको मैं न्यूमेरिकली प्रेजेंट करूं तो वो प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मैं कुछ चीज़ को जो भविष्य में होने वाली घटना को अगर प्रेजेंट करूं तो उसको नाम दे दिया है प्रोबेबिलिटी। जनरल लैंग्वेज में हम उसको पॉसिबिलिटी कहते हैं, बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं इसमें। तो हम सिचुएशन को प्रेडिक्ट करके किसी घटना की होने की संभावना को हम व्यक्त करते हैं कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि काले काले बादल आसमान में है तो हो सकता है बारिश होगी, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता कि होगी ही, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो और किसी भी घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ये भी मैं आपको बताऊं। मानो कि आसमान में काले काले बादल घिर आए, बारिश नहीं हुई, घटना नहीं हुई, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 0। लेकिन मानो कि बारिश हुई तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो घटना या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर घटना नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी बिकम 0, घटना हुई देन इट इज़ 1। इसलिए हमेशा किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 ही होता है, ये याद रहे। तो अगर नॉर्मल टर्म में, अगर जनरल सेंस में मैं बात करूँ तो आप जो पॉसिबिलिटी बोलते हो वही मैथमेटिकल टर्म में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और जब उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जाता है तो उसको मैथमेटिकल टर्म में भी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर उसको आंकड़ों में मैं व्यक्त करूँ देन इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके बेस पर है। और उसके बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज दी है जो मैं ओरली आपको साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि कुछ घटना दी गई है यहाँ पे और हमें बताना है कि वो सर्टेन टू हैपन मतलब निश्चित रूप से होगा, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है होने का ये घटना है, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकती है लेकिन हम श्योर नहीं है। ओके, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये 3 चीज़ें हमें घटना को देखकर बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ उसको लागू होगी। पहला है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो ये बरोबर है, इट इज़ सर्टेन टू हैपन। हर एक दिन जो आपकी लाइफ में गुजरता है वो आप प्रीवियस डे से तो ओल्डर ही है आप, सीधी सी बात है। कल से तो आप एक मानो कि कल का दिन गया, उससे तो आज आप एक दिन ओल्डर ही हो, उतनी तो उम्र आपकी बढ़ ही गई है। मैं तो कहता हूँ कि दिन की बात छोड़ो, हर सेकंड पे आपकी उम्र बढ़ती ही जाती है। ओके, तो ये जो है वो सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन उसमें आएगा। પછી अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप। तो अगर आप कोई किसी सिक्के को उछालो तो क्या होता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कहता हूँ कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, हाँ, बट निश्चित रूप से नहीं है कि वो हेड ही आएगा। तो उसमें क्या आएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके,
हैड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई एम नॉट सर्टेन दैट इट विल ऑलवेज बी हैड। फिर थर्ड है अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि डाई में 1 to 6 नंबर ही होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, तो 8 वाला निकलेगा ही कहाँ। डाई जो होती है, आप जो खेलते हो स्नेक एंड लैडर वगैरह जो गेम्स खेलते हैं, उसमें जो क्यूब शेप का डाई होता है उसमें नंबरिंग ही 1 to 8 है, तो 8 होने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो फिर इट इज़ इम्पॉसिबल। फोर्थ, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ओके, वो सर्टेन टू हैपन है, क्योंकि वो रूल से चलता है। रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, येलो लाइट होता है, वो टर्न बाय टर्न होता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अगली लाइट ग्रीन ही होगी। दैट इज़ ओके, सर्टेन टू हैपन। एंड टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, तो वो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लाउडी डे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वेदर का हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। तो बच्चों यहाँ पे कोई 6 मार्बल्स थी एक बॉक्स के अंदर, इसमें हर एक मार्बल में नंबर दिया है। पहले एक में नंबर 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, एक में 3 लिखा है, एक में 4 लिखा है, एक में 5 लिखा है और एक में 6 लिखा है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। आपने बॉक्स में हाथ डाला, बिना देखे आपने 2 ही नंबर का मार्बल चाहिए, जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा है वो 2 मार्बल चाहिए, ऐसा नहीं। जिस मार्बल के ऊपर नंबर 2 लिखा है वो मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब 2 नंबर वाला सिर्फ एक ही मार्बल है और टोटल मार्बल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6। 1/6 इसलिए क्योंकि 2 नंबर वाला मार्बल सिर्फ एक ही है। अगर 2 होता तो 2/6, 3 होता तो 3/6। सिंपल सी बात है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। वो भी 1/6, क्योंकि 5 नंबर वाला सिर्फ एक ही मार्बल है, तो उसकी निकलने की संभावना कितनी, 1/6 संभावना, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। हाँ, 5 नंबर वाला एक से ज़्यादा होता, मानो कि 3 होता, 4 होता। अगर 4 होता तो मैं 4/6 लिखता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो 6 ही है, इसलिए उसको नीचे मुझे 6 ही लिखना पड़ेगा। और जो निकलने की संभावना की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मार्बल एक ही है। यहाँ पे 2 नंबर की मार्बल एक है, यहाँ पे 5 नंबर की मार्बल एक है, वो है एक ही, तो 1/6। और नाउ लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बारे में बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है कि अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। जैसे कि क्रिकेट जैसी गेम में सिक्के को उछालते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसी गेम थी जिसमें कौन स्टार्ट करेगा उसके बारे में कॉइन उछालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। आपकी ही टीम स्टार्ट करेगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो डेफिनेटली 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉइन उछालोगे तो या तो हेड होगा या टेल होगा, या दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तो वो घटना तो एक ही होगी। और कॉइन की साइड्स कितनी है, हेड एंड टेल सिर्फ 2 ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि संभावना आप कहते हो कि हेड या टेल दोनों में से एक निकल सकता है, दोनों नहीं निकल सकता। घटना एक ही होगी, या हेड होगी या टेल होगी। और मार्बल को सिर्फ 2 ही साइड्स है, या तो हेड है या तो टेल है। तो जो साइड्स है वो नीचे लिखा, कोई भी एक निकलेगा, वो ऊपर लिखना होता है। सो द आंसर इज़ 1/2। तो बच्चों आपको ये एक छोटे से एक्सरसाइज संभावना, ये जो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ये संभावना के चैप्टर्स के और सम्स आएंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक पार्ट ही अभी यहाँ दिया है जो आपके कोर्स में है, आपके पोर्शन में है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा। हाँ बच्चों, ये चैप्टर भी मेरा इस वीडियो के साथ पूरा हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। अगला वीडियो मेरा आएगा जो चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर जो 3 के एक्सरसाइज 3.4 है उसको होमवर्क में ज़रूर कर लेना। डाउट हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजना। आई विल सॉल्व एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।